श्री हरिवंश, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को 4 वास्तु के ऐसे टिप्स बताने वाला हूं। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, मैं आपको मेन उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका घर साउथ फेसिंग है, जिनका ऑफिस या कोई दुकान साउथ फेसिंग है। बेसिकली साउथ फेसिंग की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं पहले वो समझो। देखिए, अगर आपकी दुकान या ऑफिस साउथ फेसिंग में, जो आपका पर्सनल है, उसमें होता क्या है कि आपका मतलब काम नहीं आएगा, काम आते आते रुक जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, कभी काम आ जाएगा कभी नहीं आएगा, मतलब एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो उसके अंदर आपकी ना बीमारियां बहुत ज्यादा होगी। घर में किसी की ना किसी को कोई ना कोई दिक्कत परेशानी लगी रहेगी अगर साउथ फेसिंग घर है तो अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम घर चेंज कर दें। घर इतना आसानी से तो चेंज होता नहीं है। अगर आप रेंटेड है तो देखो चेंज हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अच्छे घर कौन से होते हैं, जो नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग वाले जो घर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली ये वेल्थ प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मतलब बीमारियों से दूर रखते हैं, स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, अपॉर्चुनिटीज लेकर के आते हैं, अच्छी चीज होती है। लेकिन अगर आप रेंटेड नहीं है, खुद का मकान और साउथ फेसिंग आपने ले लिया है बाय मिस्टेक या जैसे भी मर्जी, आपने साउथ फेसिंग घर ले लिया, अब उसका उपाय क्या किया जाए कि घर में स्टेबिलिटी भी हो, पैसा भी आए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी आए, प्यार मोहब्बत भी सभी परिवारों में परिवारजनों में बना रहे, और साथ में जो कहते हैं ना कि बीमारियां ना हो। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, जो मेरी दुकान है, जो आप देख रहे हैं, मेरा ऑफिस है बेसिकली, और ये जो ऑफिस है ये मेरा साउथ फेसिंग है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा ऑफिस साउथ फेसिंग है। उसके बावजूद भी राधा रानी की कृपा से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका कारण सबसे बड़ा तो महाराज जी हैं, जिन्होंने मुझे नामदान दिया हुआ है, जिन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी हुई है, इनकी कृपा है, और दूसरी राधा रानी की कृपा है। और तीसरा कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि क्या उपाय है। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं, ये बैम्बू ट्री है, ये नॉर्मल प्लांट्स है। ठीक है, ये जेड प्लांट है, और ये कुछ इसको मनी प्लांट भी बोलते हैं। इस तरीके मतलब कोई भी आप ये देखिए, एक प्लांट ये रहा, ठीक है, और 3 प्लांट ये रहे। तो ये मेरी कौन सी वॉल है, ये वाली वॉल अगर आप देखोगे ये है नॉर्थ वॉल। ठीक है, मेरे ऑफिस की नॉर्थ वॉल है ये। और ये वाली जो वॉल है ये कौन सी है, ये ईस्ट फेसिंग, जो ईस्ट फेसिंग वॉल होती है ये वो वाली वॉल है। ठीक है, तो सॉरी साउथ फेसिंग, ये साउथ फेसिंग वॉल है, और ये आपकी जो है नॉर्थ वॉल है। और अगर इसकी फेसिंग की बात करोगे इस वॉल की, ये कौन सी है, ये डायरेक्ट साउथ फेसिंग है, साउथ ईस्ट फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं, दोबारा से समझो। ये वाली जो वॉल है वैसे नॉर्थ में है वॉल, लेकिन इस वॉल की अगर फेसिंग की बात करोगे, जो अभी ये मेरी तरफ देख रही है, ये कौन सी, साउथ फेसिंग। ये वाला जो है ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, कौन सी फेसिंग है, साउथ ईस्ट फेसिंग है ये वाली। ठीक है, और अगर इसको वैसे देखोगे वॉल को, तो ये ईस्ट में वॉल है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपने महाराज जी की फोटो लगाई हुई है, जिनसे मैं दीक्षित हूँ। ये महाराज जी हैं हमारे, पूज्य महाराज जी, नाम नहीं ले सकते, आपको तो पता ही है, इनको कौन नहीं जानता, सब तो जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे गुरुदेव भगवान है। तो इनकी जो चित्र है, मैंने जो छवि है वो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे राधा वल्लभ जी की छवि है, और साथ में ये श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की छवि है। तो इस वॉल पे तो मैंने छवि लगा रखी है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और दूसरी चीज ये क्या करते हैं कि जब आप अपने घर के अंदर किसी गुरुदेव भगवान की, ठीक है, किसी भी भगवान की जिनकी आपके अंदर श्रद्धा है, जिनमें, ठीक है, जिनका आप नाम जप करते हैं, वो आप बेसिकली अपनी जो ईस्ट फेसिंग वॉल होगी, है ना, उस वॉल के ऊपर आप जरूर से अपनी कोई भी छवि लगाइए। और उसके बाद में जो ये मैंने आपको प्लांट्स दिखाए थे, ये प्लांट्स आपको किस पे लगाने हैं, ये प्लांट्स आपको लगाने हैं बेसिकली कम से कम 2, 3, 4 जितने भी प्लांट्स आप मैक्सिमम लगा सको, वो जो नॉर्थ वाली वॉल होगी। अगर फेसिंग की बात करें, जो साउथ फेसिंग वॉल होगी, उस पर आपको जरूर से प्लांट्स लगाने हैं। ये आपका दूसरे उपाय, 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय, इंपॉर्टेंट उपाय, मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसी वॉल पे आपने देखा, अब इसी वॉल पे थोड़ा सा इधर की साइड आप आ जाइए, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ वाटर फाउंटेन, ये कॉर्नर में है, ये ऑफिस का मेन एंट्री है, और ये कॉर्नर है। कॉर्नर में, ठीक कॉर्नर में मैंने वाटर फाउंटेन रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक बैम्बू ट्री है। नॉर्मल ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, ठीक है, तो और एक नेचुरल प्लांट रखा हुआ है, और एक यहाँ पे मैंने वाटर फाउंटेन रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वाटर फाउंटेन से क्या होता है, वाटर की एनर्जी आ जाती है, वाटर एलिमेंट की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जरूर से रखना है, एक वाटर फाउंटेन, और ये, तो ये तीसरा उपाय हो गया। तो ये 3 उपाय अगर आप करते, तो बहुत छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, ये 3 उपाय है नॉर्मली, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की नीड नहीं है। अगर आप ये 3 उपाय कर लेंगे
तो आप देखिएगा आपका जो इम्पैक्ट होता है साउथ फेसिंग का, वो इम्पैक्ट आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कम हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यस, तो अगर आपकी कोई दुकान है साउथ फेसिंग, कोई ऑफिस है साउथ फेसिंग, या घर है, तो ये 3 काम कर लीजिए। जिस भगवान में, जिस गुरुदेव भगवान में आपकी श्रद्धा है, उनका छवि आप लगा लीजिए कौन सी वॉल पे, जो आपकी ईस्ट फेसिंग वॉल है, और जो आपकी साउथ फेसिंग वॉल यानी कि नॉर्थ वॉल है जो आपकी, उसके ऊपर आप प्लांट्स लगा लीजिए, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लगा लीजिए, और एक कॉर्नर में जहां से वो वॉल स्टार्ट हो रही है उसके कॉर्नर में आप एक वाटर फाउंटेन लगा लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका मेन गेट है जहां से आप एंट्री करते हैं, जो आपका एंट्रेंस है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे भी आप एक या तो वाटर फाउंटेन या कुछ 3-4 बड़े बड़े प्लांट्स, जो थोड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, वो 3-4 बड़े बड़े प्लांट्स आप अपने मेन गेट के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर जरूर से लगा दीजिए। ये काम कर लीजिए, दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कोई भी फेसिंग हो, वो कोई भी वास्तु दोष से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल उपाय पता है क्या है, पारद का छोटा सा शिवलिंग आता है, अंगूठे के बराबर का, 60-70 ग्राम का आता है, वो आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। कोई भी वास्तु दोष नहीं आएगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी, पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। इतना सा काम कर लो अगर ये करना चाहते हो। लेकिन अगर आप पारद शिवलिंग स्थापित करेंगे तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जो गुरुदेव भगवान भी बोलते हैं, नाम जब जरूरी है। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस नाम का आपको उच्चारण करना है डेली बेसिस पे कम से कम 5000 बार, यानी 5100 बार करना है, जिसको 51 माला बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 2 चीजें हैं वास्तु दोष में, मैंने आपको बताया। वास्तु दोष जब होते हैं, बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, पैसा नहीं आता, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समझ नहीं आता, रिश्ते खराब होते हैं, तो ये चीजें होती हैं। तो अगर आप लोग वास्तु दोष से जूझ रहे हैं तो मैंने आपको छोटा सा उपाय, बहुत सिंपल उपाय बताया, जो मैं खुद कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोई भी काम ऐसा नहीं बताता किसी को भी जो मैं नहीं करता, जो मैं कर रहा हूँ मैंने आपको वो बताया। तो मैंने आपके सामने रखे हुए प्लांट्स, वाटर फाउंटेन आपके सामने रखा है, क्योंकि मेरी खुद की साउथ फेसिंग ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नजर बट्टू लगा रखा है, इसको ड्रीम कैचर बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने ड्रीम कैचर लगा रखा है, जस्ट मतलब सो ऑफ के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें मेरा इतना बिलीव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बाकी एक मनी बाउल रखा हुआ है, वो आपने अगर देखा हो तो ये आप देख लीजिए, ये मैंने एक मनी बाउल रखा है। ठीक है, ये मेरा मनी बाउल है, इसके अंदर 7 चक्रा ट्री है, इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स, और ये सेलेनाइट का बाउल है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये सेलेनाइट का बाउल है, और इसके अंदर क्रिस्टल्स है, जैसे पायराइट हो गया, एमेथिस्ट हो गया, इस तरीके के बड़े बड़े टम्बल्स में यहाँ पे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। तो ये मैंने करा हुआ है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं सब कुछ, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज लेकर के आना चाहते हैं, तो बस इतना सा काम कर लो, लाइफ में सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी राधा रानी की कृपा से। और सर्वोत्तम अगर मैं बात करूं, इन चीजों में बिलीव नहीं करते या इन चीजों से हटके कुछ करना चाहते हो, भैया नाम जप करो। कितना नाम जप करना है? कुछ नहीं करना, 21,000 नाम जप डेली बेसिस पे करो। आप बोलेंगे सर 21,000 में बहुत टाइम लगेगा। अरे कुछ टाइम नहीं लगता भाई, 3 घंटे अगर ढंग से जाप कर लोगे ना, पूरे दिन में 3 घंटे निकाल लोगे, 3 घंटे में 21 से 25,000 नाम जप हो जाता है। और ये मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, हो जाता है। बहुत सारे साधकों को मैंने करते हुए देखा है। ठीक है, तो आराम से हो जाता है, 3 घंटे लगते हैं 21,000 नाम जप में। तो 3 घंटे निकालो लाइफ के, लाइफ स्वर्ग हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई क्रिस्टल रिंग कुछ पहनने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? चलिए, राधे राधे।